डामर मिला के बना रहे हैं कि काला रंग मिला के बना रहे हैं? भैया सिर्फ छिटाई की इसमें है। काला रंग नहीं मिला रहे हैं, इस पे चूना मिला के डाल रहे हैं। मैं तो बोलूँगा, ये देखो आप यहाँ पे आइए, ये कॉर्नर एक तरीके से मजबूत होना चाहिए ना, ये डामर लगाएं, ये देखो। भाई साहब हमको रोड इतनी मजबूत चाहिए कि 20 साल बाद बन रहा है, 20 साल तक हमको रोड यहाँ बनेगा नहीं। अच्छे से बनाइएगा, स्लोप बनाइएगा कि नाली में पानी जा सके। क्या मजाक करते हैं टंडन जी, 20 दिन नहीं टिकने वाला ये रोड। 20 दिन अभी हुआ, कितना दिन है? 1 हफ्ता हुआ और गिट्टी निकल रहे हैं। इसको आप चाहे तो अगर आपके घर में कोई निर्माण कार्य करने के लिए गिट्टी कम पड़ रहा है तो इस सड़क से आपको फ्री में मिल जाएगा। सरकार के पैसे हैं भाई, आप ही ने टैक्स दिया, आपके दिए हुए पैसे से गिट्टी ले जाइए अपने घर और निर्माण कीजिए, क्योंकि इस सड़क में तो इस गिट्टी का कोई काम नहीं। ट्रैक्टर से पहली बार कोई खुदाई किया है, खेत जोतने टाइप खेत जोतने से। मशीन से ट्रैक्टर से खुदाई हुआ है। तो ये किस तरह से निर्माण एजेंसी जो काम कर रही है। अभी ठेकेदार से बातचीत हो रही थी मेरी, फोन पे बातचीत हुई, बोले यहाँ है नहीं, बोले डामर खत्म हो गया, मैं डामर लेने गया हूँ। किस क्वालिटी का डामर लेने जा रहे हैं? अगर आपको लाखों रुपए पानी में बहते हुए देखने हैं तो उसकी भी प्रदर्शनी कुछ दिनों बाद जब बरसात का मौसम आएगा तो ढांचा भवन कुरुद के पास आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त ढांचा भवन के सामने मैं मौजूद हूँ, जहाँ सड़क निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है और सड़क निर्माण के काम के लिए 79 लाख रुपीस यानी 79,000 रुपये स्वीकृत किए गए और 79,000 की लागत से ये सड़क बन रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि महज 4 से 5 दिनों में इसकी तमाम गिट्टी जो है वो खेलने के लिए हाथ में निकलकर बाहर आ चुकी है और ये सड़क का निर्माण हो रहा है। इतने अच्छे सड़क बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और आपको पता होगा कि डामर और पानी आपस में 36 का आंकड़ा होता है। इतने गहरी दुश्मनी है उनकी कि अगर अभी बारिश हो जाए तो ये पूरी की पूरी सड़क पानी में बह जाए। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब बारिश हो तो ढांचा भवन आइएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से लोगों के, जनता के 79 लाख रुपए जो है वो पानी में बहाए जाते हैं और ये सड़क का हाल है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भाजपा के लोग भी हैं। आपकी सरकार है, सड़क निर्माण हो रहा है, आपका वार्ड है, क्या कहना चाहेंगे? हमने विधायक जी से मांग की थी रोड के लिए, विधायक जी ने बहुत अच्छे से बोला था रोड बना के देना है और आप लोग खड़े ना। हम 20 साल बाद ये रोड बन रहा है? जी हाँ, 20 साल बाद हमने बहुत बोला विधायक जी को, तब जाके इस रोड का निर्माण हो रहा है। लेकिन इसमें पार्षद की क्या मिली भगत है हमें नहीं मालूम। वो आके कहती है कि हम बना रहे हैं और बनाती है रोड इस टाइप का। ये देखिए रोड की क्या हाल है। हमने ठेकेदार को बोला कि क्या बना रहे हो आप? ये डामर मिला के बना रहे हैं कि काला रंग मिला के बना रहे हैं? भैया सिर्फ छिटाई की इसमें है। काला रंग नहीं मिला रहे हैं, इस पे चूना मिला के डाल रहे हैं। मैं तो बोलूँगा, ये देखो आप यहाँ पे आइए, ये कॉर्नर एक तरीके से मजबूत होना चाहिए ना, ये डामर लगाएं, ये देखो सड़क उखड़ के। अब सड़क कितना उखड़ा है ये देखो, 2 इंच भी नहीं है सड़क, ये 2 इंच भी नहीं है, उंगली से नाप रहा हूँ, 2 उंगली के बराबर भी नहीं है सड़क ये। ये देखो, ये ज़मीन दिख रहा है, ये आपको ज़मीन दिख रहा है। इसके पहले क्या होना चाहिए, ये गिट्टी डालना चाहिए डब्लू में। गिट्टी देखो कितना बड़ा डालें, ये गिट्टी डालें। आपको मैं बता दूं कि जब निगम में टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद 4 चरणों में सड़क को बनाने का निर्धारित किया गया, जो गाइडलाइंस दी गई, जिसमें सबसे पहला चरण था कि 15 सेंटीमीटर का बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं उसको डालना है। उसके बाद उस पर रोलर चलाने के बाद 50 mm की गिट्टी डालनी है, फिर 25 mm की जीरा गिट्टी से लेयरिंग करनी है। उसके बाद अंतिम चरण में डामर से लेयरिंग करके इसको पैक करना है ताकि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि डामर और पानी की दुश्मनी होती है। अगर पानी अंदर चला गया तो पूरा रोड उखड़कर बाहर आ जाएगा। 4 चरणों में काम हुआ है, आप लोग आंखों से देख रहे हैं। केवल अभी 2 ही चरण हुआ है, मैं जितना जान रहा हूँ इस सड़क पे। 15 सेंटीमीटर के बोल्डर को डालने का जिक्र था, वो डला है कि नहीं डला नीचे? बोल्डर तो डाला नहीं है, लेकिन जब इस रोड में जो निर्माण हो रहा था ना, ठेकेदार ने जो क्या किया है, 1 महीना लगा दिया उस निर्माण को। 1 अप्रैल को भूमि पूजन हुआ, 15 तारीख के आसपास से यहाँ काम चालू हो गया। 2 लोग गिले यहाँ, किसी का मुँह छिलाया, किसी का हाथ छिलाया है। पहली बार जो डामर रोड देख रहा हूँ, कि हम लोग भी भिलाई में रह रहे हैं, इसी भिलाई शहर में करोड़ों के डामर काम हुए हैं। ट्रैक्टर से पहली बार कोई खुदाई किया है, खेत जोतने मशीन से ट्रैक्टर से खुदाई हुआ है। तो ये किस तरह से निर्माण एजेंसी जो काम कर रही है। अभी ठेकेदार से बातचीत हो रही थी मेरी, फ़ोन पे बातचीत हुई, बोले यहाँ है नहीं, बोले डामर खत्म हो गया, मैं डामर लेने गया हूँ। किस क्वालिटी का डामर लेने जा रहे हैं वो? भैया जो एजेंसी इसमें काम कर रही है वो 3rd क्लास लाए, 1 नंबर लाए, 2 नंबर लाए, डामर लाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब 20 साल बाद इस सड़क के लिए पैसा आया है तो कम से कम 69 लाख, जो 80 लाख, लगभग 80 लाख रुपए है, उसका तो करिए, आप ख्याल रखिए। और कौन से मद से आया? 15वें वित्त आयोग के मद से आया है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को फंड देती है 15वें वित्त आयोग से, ताकि जो सड़क है, जरूरी काम है वो निर्माण हो सके। ये जरूरी काम निर्माण हो रहा है, मिट्टी खोद के निकाल दिया। मैं आपके पैर से दिखा रहा हूँ, मैं आपको कोने में कितना पानी बढ़ता है। नाली वहाँ है
और यहाँ पे सड़क है, कितना पानी बढ़ेगा मिट्टी में। जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि बारिश आते ही डामर रोड अपनी असली रूप में आ जाता है, बह जाता है, तो ये बारिश में टिकेगा। मैंने इसको बार बार बोला कि भाई साहब हमको रोड इतनी मजबूत चाहिए कि 20 साल बाद बन रहा है, 20 साल तक हमको रोड यहाँ बनेगा नहीं। अच्छे से बनाइएगा, स्लोप बनाइएगा कि नाली में पानी जा सके। क्या मजाक करते हैं टंडन जी, 20 दिन नहीं टिकने वाला ये रोड। 20 दिन अभी हुआ कितना दिन है, 1 हफ्ता हुआ और गिट्टी निकल रहे हैं। या पहला हमें बोला है बुधवार को, पिछले बुधवार को पहला कोट 2:30 बजे से काम चालू हुआ था। आज वापस बुधवार भी नहीं आया है, एक मंगलवार, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और गिट्टी उखाड़ना चालू। वो देखो ठेकेदार के लेबर लोग वहाँ काम कर रहे, बाद झाड़ू लगा रहे गिट्टी को जो निकला था, ताकि कोई और भी नहीं पड़ रहा है, निकाल दे। बाद झाड़ू मारते जा रहे हैं उन लोग, झाड़ू मारते उठा के फेंक रहे हैं, बेलचा से उठा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइडलाइंस दिए गए थे 4 चरणों में काम होने के, उसका तो अता पता नहीं, मगर लगभग 80 लाख रुपए लग रहे हैं। जनता को 80 दिन तो छोड़िए, 20 साल बाद बनने के बाद भी 20 दिन का भी फायदा नहीं मिलने वाला है। और फिर से पहली बारिश में ही ये रोड अपना असली रूप दिखा देगी, क्योंकि बारिश अभी आया नहीं है और ये हाल है। इसको आप चाहे तो अगर आपके घर में कोई निर्माण कार्य करने के लिए गिट्टी कम पड़ रहा है तो इस सड़क से आपको फ्री में मिल जाएगा। सरकार के पैसे हैं भाई, आप ही ने टैक्स दिया, आपके दिए हुए पैसे से गिट्टी ले जाइए अपने घर और निर्माण कीजिए, क्योंकि इस सड़क में तो इस गिट्टी का कोई काम नहीं, क्योंकि जब तक इसमें डामर नहीं लगेगा तब तक गिट्टी अपना क्या रूप दिखाएगी। तो इस तरीके का जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और निगम कहाँ पर है, जो इंजीनियर्स है जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी की चेकिंग करना। उनके सुपरवाइजर को मैंने बोला कि ठीक से काम करवाओ। हाँ भी अच्छा काम हो रहा है और डामर डब्बे में लेकर सिर्फ छिटाई हुआ है ना, इसमें सिर्फ अंधों की तरह क्या निगम में काम होता है, मतलब किसी भी काम को लेकर, सड़क छोड़िए, किसी भी काम को लेकर कोई जांच एजेंसी होती है कि नहीं, कि क्वालिटी की चेकिंग करे, चीज़ों की चेकिंग करे कि भाई जो हमने रिक्वायरमेंट दिया है, जो टेंडर भरा है वो चीज़ें फुलफिल हो रही है कि नहीं, कि टेंडर दे दिया, पैसा दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नगर निगम में केवल भ्रष्टाचार होता है। ये भिलाई नगर निगम नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार नगर निगम हो गया है। केवल कमीशन कैसे ले ठेकेदारों से। कभी आपने देखा है कि किसी रोड में कोई इंजीनियर आके चेक कर रहा हो कि भाई किस क्वालिटी का है? अभी जब ये 10 पत्रिका में कल छपा, आज छपा, उसके बाद भी किसी कोई इंजीनियर आ सकता था जांच करने के लिए। केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण लगाना है। और राज्य सरकार का मद आप किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं नगर निगम में, ये आप जीता जागता सबूत है। केवल एक ही काम पे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें तो कईयों काम ऐसे हैं कि राज्य सरकार का जो मद होता है, पैसा होता है, उसको तो धराशायी धर्रे तरीके से उड़ाया जा रहा है, कोई हिसाब नहीं है। जितने लोगों की लापरवाही इसमें शामिल हुई है, जितने लोगों के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है, उन सब पे जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन कौन इस भ्रष्टाचार में मिला हुआ है। और जो एजेंसी ये काम को ली है उसके बचे हुए सारे पेमेंट को रोक देना चाहिए और इस रोड की जांच करनी चाहिए कि भाई जो चीज़ें, जो नॉर्म्स लिखी हुई थी उसको फॉलो नहीं करने के कारण उसको ब्लैक लिस्ट भी करना चाहिए। अब क्या आगे कार्रवाई होती है, क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। इस मामले को लेकर निगम के आयुक्त क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ें इसमें होती है, और ये 20 साल बाद बनने वाली सड़क कब अच्छी बनेगी, ये देखने वाली बात है। आप इस प्रकार के काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। एक सड़क के विषय में जो बात आप उठा रहे हैं उसमें निगम द्वारा ही कार्य रोका गया है, क्योंकि गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी तो निगम के इंजीनियर्स द्वारा कार्य रोकवाया गया है।